2024 स्पेस एक्स की मदद से नासा का स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के साउथ पोल में लैंड कर चुका है और नासा के साइंटिस्ट्स एक बार फिर चांद पर पहुंच चुके हैं। लेकिन इस बार वे चांद पर सिर्फ कदम रखने के लिए नहीं बल्कि वहीं पर हमेशा के लिए बस जाने के लिए गए हैं। स्पेसक्राफ्ट में रोबोट्स, सोलर पैनल, स्पेस सूट और एक्सपेरिमेंट करने के लिए हर जरूरी चीज मौजूद है। नासा की टीम अब मून को पूरी तरह से समझने में लग गई है और वे लगातार चंद्रमा से डेटा कलेक्ट करके पृथ्वी पर नासा को भेज रहे हैं। साल 2034 10 साल बीत चुके हैं और अब नासा चंद्रमा को बिल्कुल बारीकी से समझ चुका है और अब बारी है इंसानों को धरती से चांद पर भेजने की। बड़े बड़े रोबोट्स की मदद से चंद्रमा की सतह को बरकरार किया जा रहा है, जिससे चंद्रमा पर घर और बिल्डिंग बनाई जा रही है। अर्थ की ईंट का इस्तेमाल चंद्रमा पर नहीं किया जा सकता, इसलिए इसरो ने इतने समय में चंद्रमा की मिट्टी से स्पेस ब्रिक्स बना दिए हैं। इन्हीं ब्रिक्स की मदद से अब चंद्रमा में पहला मून बेस बन गया है और अब कुछ लोगों को पृथ्वी से चांद पर लाया गया है। क्योंकि स्पेस फ्लाइट काफी महंगी होती है, इसलिए अभी सिर्फ 12 लोगों को धरती से चांद पर लाया गया है। इनमें से हर कोई या तो साइंटिस्ट है या इंजीनियर। नॉर्मल लोगों को अभी इसलिए नहीं लाया गया है क्योंकि चंद्रमा में ग्रेविटी बहुत कम होती है और उन्हें एडजस्ट करने में काफी दिक्कत आएगी। साल 2050 ये 12 लोग चंद्रमा को और बारीकी से एक्सप्लोर कर रहे हैं और साउथ पोल में मौजूद बर्फ को प्यूरिफाई करके उससे पानी में बदलने की टेक्नोलॉजी बना ली गई है। ये पानी सिर्फ पीने के लिए ही नहीं बल्कि पेड़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बिजली के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। चांद पर बिजली पैदा करने का सबसे सही तरीका एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिसकी कॉस्ट $1.3 बिलियन पड़ती है। लेकिन बिजली का एक तरीका सोलर पैनल भी है। 34 सौर पैनलों से एक घर चलाने के लिए पर्याप्त बिजली पैदा होगी और रिएक्टर की तुलना में केवल $30,616 की कॉस्ट आएगी। साल 2065 अब चंद्रमा इंसानों के रहने लायक बन चुका है और अब पृथ्वी से मदद के बिना भी यहाँ पे इंसान बच सकता है। चांद की सतह पर बनने वाले घरों में रहने के लिए लोगों को करीब 2,35,00,000 रुपए से ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। चांद पर एक घर बनाने और इसमें रहने के लिए जरूरी चीजें जैसे एयर सील, एयर हीटर, एस्टेरॉइड प्रूफ खिड़कियां, इंसुलेशन और एनर्जी के सोर्सेस पर बहुत ज्यादा खर्च आएगा। यहाँ घर बिल्कुल फैक्ट्रीज की तरह मजबूत बनाने पड़ेंगे। घर के खिड़की दरवाजे ऐसे होने चाहिए जो अंतरिक्ष में घूम रहे एस्टेरॉइड की टक्कर झेल सके। साथ ही 24 घंटे बिजली पाने की व्यवस्था भी करनी होगी। इससे सब खर्चे को मिलाकर अनुमान लगाया गया है कि चांद पर पहला घर बनाने की कीमत में करीब 3 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। हालांकि दूसरा घर बनाने में खर्च कम हो जाएगा क्योंकि लेबर और मटेरियल पहले से ही चंद्रमा पर मौजूद होगा। इसलिए अब 500 इंसानों को पृथ्वी से चांद पर लाए गए हैं। लेकिन इस बार सिर्फ साइंटिस्ट नहीं बल्कि इंजीनियर्स, एस्ट्रोनॉट और कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं। साल 2070 प्राइवेट कंपनीज ने चांद की मिट्टी से प्रेशियस मेटल्स जैसे टाइटेनियम, यूरेनियम, गोल्ड, प्लेटिनम निकालना शुरू कर दिया है, जो कि चांद में बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है। हीलियम 3 और इन सभी मेटल्स को चंद्रमा से निकलकर पृथ्वी में भेजा जा रहा है। साल 2075 चंद्रमा पर पहले बच्चे का जन्म हुआ है और उसे सेफ एनवायरनमेंट में पाला जा रहा है। धीरे धीरे और भी बच्चे पैदा हो रहे हैं और अब चंद्रमा में पॉपुलेशन बढ़ रही है। जैसे जैसे हमारी कॉलोनी बढ़ेगी, उसे बचाए रखने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट की जाएगी, जैसे कि बहुत ही कम पानी में उगने वाली फसलें और 100% वेस्ट को रिसाइकिल करने वाली टेक्नोलॉजी खोज निकाली गई है। और अब पहली स्पेस लिफ्ट भी बन गई है, इसलिए अब बिना रॉकेट के ही चंद्रमा से आ जा सकते हैं। साल 2100 अब चंद्रमा सिर्फ साइंटिस्ट की जगह नहीं रह गई। अभी यहाँ पर लोग रहते हैं और अपनी फैमिली पालते हैं। यहाँ पर बहुत सारी कॉलोनी बस चुकी है जो अब वापस पृथ्वी पर नहीं जाना चाहती और हमेशा के लिए चंद्रमा में ही रहने वाले हैं। इस वजह से यहाँ पर स्कूल, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशन और पृथ्वी से अलग और नए नियम कानून बनाए गए हैं, जिनका पालन करते हुए अब इंसान ने चंद्रमा पर रहना शुरू कर दिया है। तो ये है नासा के इस मिशन की प्लानिंग आने वाले 100 सालों में। नासा का ये मिशन 3 फेज में होगा। इस मिशन का नाम आर्टेमिस दिया गया है और इसमें करीब $28 अरब खर्च होगा। जब से इंसानों ने चंद्रमा पर कदम रखा है, तभी से हम वहां पर बसने की सोच रहे हैं और इसके लिए हमारे पास पूरी टेक्नोलॉजी भी है। लेकिन दिक्कत सिर्फ पैसे की आती है क्योंकि ऐसे मिशन में काफी ज्यादा खर्च आता है। लेकिन यूएस गवर्नमेंट इस मिशन के लिए फंडिंग देने को तैयार हो गई है, इसलिए नासा एलन मस्क और जेफ बेजोस के साथ मिलकर मून में बस्ती बनाने के लिए तैयार है। इस समय इस मिशन के लिए 3 लूनर लैंडर बनाए जा रहे हैं। पहला लैंडर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन बना रही है, दूसरा लैंडर एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स बना रही है और तीसरी कंपनी जो रेस में शामिल है उसका नाम है डायनेटिक्स।
20 जुलाई 1969 को एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन ऑल्ड्रिन चांद की जमीन पर उतरे थे, लेकिन अमेरिका को इस मिशन की कामयाबी पर आशंका थी। इसलिए उन्होंने पहले से ही इन्वेंट ऑफ मून डिजास्टर नाम से एक शोक संदेश भी तैयार कर लिया था। लेकिन मिशन सफल रहा और ये भाषण कभी नहीं पढ़ा गया। इस बार भी हम यही उम्मीद करते हैं कि नासा का ये मिशन भी सफल रहे, जिससे अगर धरती पर कोई महाप्रलय आ जाए तो इंसानों के रहने के लिए चांद तो मौजूद ही रहेगा।